हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि मार्केट फ़िलहाल अपने करेक्शन जोन में चल रहा है। काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है और ऐसे वॉलेटाइल में हम कुछ ऐसे स्टॉक्स चाहते हैं जिसमें हमें डर नहीं लगे और लॉन्ग टर्म में वो हमें एक अच्छा रिटर्न बना के दे और जिसमें हम सेफ फील करें। तो ऐसा ही एक स्टॉक आज की वीडियो में मैं पिक करके लाई हूँ जिसका हम आज डिटेल स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं। तो जिस स्टॉक की मैं बात कर रही हूँ वो है ट्रेंड, जो टाटा ग्रुप की कंपनी है, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी बढ़िया है, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। तो इस सब चीज़ों को आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल है, कैसे इसके फाइनेंशियल है। रिसेंटली कंपनी ने अपना क्वार्टर रिजल्ट भी अनाउंस किया है, वो किस तरीके का आया है, नियर टर्म में ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, किस तरीके के इसके आगे जो फर्दर इसमें बिजनेस इंप्रूवमेंट किस तरीके की है, सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। इसके अलावा अगर आप डेली के अपडेट्स हमसे चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज़रूर फॉलो करें, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। 1952 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी एज लैक्मे लिमिटेड, जो कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम्स के बिजनेस में थी। बाद में टाटा को लगा कि उनको अपने बिजनेस को डाइवर्स्ट करना है और अपीयरेंस फुटवेयर्स के बिजनेस में इंडिया में एक्सप्लोर करना है। इसलिए 1998 में उन्होंने लैक्मे लिमिटेड के 50% स्टेक्स HUL को सेल किए और फिर उन्होंने एक्वायर किया यूके बेस्ड एक कंपनी लिटिलवुड इंटरनेशनल लिमिटेड को, जो अपीयरेंस रिटेलिंग बिजनेस में ही थी। फिर 98 में ही लैक्मे की ही एक सब्सिडरी कंपनी थी लैक्मे एक्सपोर्ट, जिसको लिटिलवुड इंटरनेशनल के साथ मर्ज कर दिया गया और इस मर्ज एंटिटी का नाम रखा गया ट्रेंट लिमिटेड। बाद में लैक्मे लिमिटेड को भी ट्रेंट लिमिटेड के साथ मर्ज किया गया और फिर फाइनली इसका नाम पड़ा ट्रेंट लिमिटेड। ट्रेंट लिमिटेड रिटेलिंग बिजनेस में इंगेज है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स ये ऑफर करते हैं, जैसे अपीयरेंस, फुटवेयर, टॉयज, स्टेशनरीज, फूड स्टेपल्स, बेवरेज एक्सेट्रा। अब ये ऑपरेट करते हैं अपने डिफरेंट आउटलेट्स के थ्रू, जिसमें से सबसे पहले आता है वेस्ट साइड। वेस्ट साइड 1998 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल चेन है, जिसका सबसे पहला जो स्टोर है वो हैदराबाद और चेन्नई में ओपन किया गया था। 75% रेवेन्यू ट्रेंट लिमिटेड का वेस्ट साइड से ही जनरेट होता है। दूसरा है स्टार इंडिया बाजार, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 2004 में हुई थी। 2004 में ट्रेंट लिमिटेड और टेस्को के बीच में 50-50 का जॉइंट वेंचर हुआ था, जहां पे ट्रेंट हाइपर मार्केट लिमिटेड को इस्टेब्लिश किया गया और बाद में इसका नाम चेंज करके स्टार इंडिया बाजार रखा गया। इसका पहला स्टोर जो है अहमदाबाद में ओपन किया गया था और ये एक हाइपर मार्केट चेन है, जहाँ पे फूड स्टेपल्स, बेवरेजेस, अपीयर्स, फुटवेयर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे जो इंडियन पब्लिक का जो फुटफॉल है वो बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट 2005 में ट्रेंट ने लैंडमार्क के 76% स्टेक एक्वायर किए। लैंडमार्क एक फैमिली एंटरटेनमेंट स्टोर है, जहाँ पे सभी तरीके के एंटरटेनमेंट के जो आइटम्स हैं वो अवेलेबल हैं, लाइक टॉयज, स्टेशनरीज, बुक्स, स्पोर्ट्स आइटम। तो इन सभी चीज़ों का जो है लैंडमार्क में स्टोर है। अगला 2008 में टेस्को इंडिया में आया विद कैश एंड कैरी बिजनेस, जिसके साथ ट्रेंड ने टाई अप किया और स्टार इंडिया बाजार को इसके साथ जोड़ा। फिर 2014 में ट्रेंड ने इंडिटेक्स ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर किया और ज़ारा जैसे बड़े ब्रांड को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, जिससे ट्रेंड को काफ़ी फ़ायदा हुआ। और फिर 2016 में उन्होंने जूडियो को इस्टेब्लिश किया, जिसके बाद काफ़ी अच्छा जूडियो ने परफॉर्म करके दिखाया और इससे ट्रेंड लिमिटेड को काफ़ी अच्छा बेनिफिट हुआ, क्योंकि जूडियो का जो बिज़नेस मॉडल था वो काफ़ी यूनिक था। डायरेक्ट फैक्ट्री टू स्टोर इनके प्रोडक्ट्स आते थे, नो मिडिल मैन, नो मार्केटिंग, नो एडवर्टाइजमेंट, जिसकी वजह से काफ़ी लो कॉस्ट पे, बिलो 1500 के अंदर ही इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इनके स्टोर्स में रहते हैं। तो लो कॉस्ट और अफोर्डेबल कॉस्ट होने की वजह से इनके पास जो फुटफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा है और टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में इन्होंने अपने स्टोर्स जो है वो काफ़ी एक्सपेंड किए गए हैं। तो इस सभी की वजह से ट्रेंड लिमिटेड को काफ़ी फ़ायदा हुआ और रिसेंटली कंपनी ने एक समूह ब्रांड भी इंट्रोड्यूस किया है, जो मान्यवर का कॉम्पिटिटर है। अब हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को अगर डिस्कस करें तो कंपनी का जो रिसेंट क्वार्टर का रिजल्ट है वो काफ़ी बढ़िया आया है, जहाँ पे इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 140% से इंक्रीज़ हुई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी 52% से ज़्यादा ग्रो हुआ है अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से देखें तो इसके पीछे अगर रीज़न की बात करें तो कंपनी ने कई सारे अपने न्यू स्टोर्स ओपन किए हैं। वेस्ट साइड के 5 न्यू स्टोर्स ओपन किए हैं, देन जूडियो के इन्होंने 50 न्यू स्टोर ओपन किए हैं अक्रॉस 36 सिटीज़ ऑफ इंडिया।
इसके साथ जो ज़ूडियो की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 50% से भी ज़्यादा बढ़ी है। देन वेस्ट साइड्स की भी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 20% से ज़्यादा बढ़ी है। ज़ारा में जहाँ पे थोड़ी सी परफॉर्मेंस वीक चल रही थी उसमें भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। काफ़ी सारे नए नए स्टोर्स कंपनी ने ओपन किया है, जहाँ पे वेस्ट साइड में पहले 227 स्टोर्स थे तो 5 और न्यू स्टोर्स ओपन किए हैं। देन ज़ूडियो के यहाँ पे 460 स्टोर्स थे तो 50 और स्टोर्स कंपनी ने ओपन किए हैं अक्रॉस 36 सिटीज़ ऑफ इंडिया। और अदर भी काफ़ी कंपनी ने जो है 20 और अदर आउटलेट्स के लाइफ स्टाइल्स के स्टोर्स भी जो है ओपन किए हैं। इन सभी चीज़ों की वजह से इसके साथ स्टार बाज़ार के भी काफ़ी नए स्टोर्स कंपनी ने ओपन किए हैं, जहाँ पहले 70 स्टोर्स थे, 76 स्टोर्स फिलहाल हैं। तो इस सब की वजह से इनके जो बिज़नेस में है वो काफ़ी एक्सपेंशन मिला है। देन इनका जो स्टार बाज़ार काफ़ी अच्छे से वहाँ पे जो कस्टमर का अटेंशन है वो काफ़ी वहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं कस्टमर। देन वेस्ट साइड में काफ़ी अच्छा इनको रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ज़ूडियो में जैसा मैंने बोला जो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है इसकी वजह से ट्रेंड को काफ़ी फ़ायदा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इनके जो लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से अगर इसका हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो करेंटली आप अगर क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करें तो भी आपको दिखेगा कि इनका जो रेवेन्यू है, जो सेल्स है, उसमें ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से कंपेयर करें, दिसंबर 22 से दिसंबर 23 का अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें तो उसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करें तो यहाँ से आप सेल्स देखेंगे तो सेल्स अगर आप मार्च 22 से मार्च 23 का डेटा देखेंगे तो डबल से ज़्यादा इनकी रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी आप देख सकते हैं कि कितना आउटस्टैंडिंग कंपनी की रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट भी आप यहाँ से देखेंगे तो मार्च 22 से अगर आप मार्च 23 में देखेंगे तो इनकी नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कितना इसमें वंडरफुल आपको यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ इनके नेट प्रॉफिट में दिखेगा। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी इनके डेटा जो है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। इसके बाद हम कंपनी के अदर फाइनेंशियल्स को अगर देख लेते हैं तो ये एक लार्ज कैप की कंपनी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। करेंटली ये जो ट्रेड कर रही है 3900 पे, और रिसेंटली इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था जहाँ पे इसका जो प्राइस था वो 4000 को क्रॉस करके गया था। इसका जो ROE और ROCE की अगर बात करें तो ROCE इसका 11.5% का है, तो हमारा रहता है कि 15% के अगर ऊपर है तो अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15% से कम तो है लेकिन इम्प्रूविंग है। यहाँ पे इनका ROCE इम्प्रूव हो रहा है, साथ ही इनका ROE जो है वो भी इम्प्रूव हो रहा है। जिस तरीके से कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट दे रही है, जिस तरीके से अपने स्टोर्स ओपन कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है, उस तरीके से काफ़ी जल्दी इनका जो ये इम्प्रूव होता हुआ हमें दिख रहा है। डेप्ट हमें कंपनी के पास दिख रही है, डेप्ट इक्विटी रेशियो है 1.6 की है। तो यूजुअली हम बोलते हैं कि अगर 1 से कम इक्विटी रेशियो है तो वो अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट कैप कंपनी का काफ़ी ज़्यादा है, तो कई बार कंपनी डेट अगर लेके रखती है तो उसे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस में यूज़ करने के लिए रखती है। लेकिन मार्केट कैप से आप कंपेयर करें तो इतना कंपनी के पास डेट है जिसे कंपनी ईजिली जो है पे कर सकती है, तो इट्स नॉट अ बिग कंसर्न। तो ये सब हमें काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो फिलहाल जो है कंपनी अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। पीयर कंपैरिजन में भी आप देखेंगे तो अपने मार्केट कैप के बेसिस पे नंबर 2 पे ये फिलहाल जो है ट्रेड कर रही है कंपनी। तो सबसे पहले नंबर पे हमें रिटेलिंग में दिखता है एवेन्यू सुपरमार्ट, और सेकंड नंबर पे हमें यहाँ पे ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर इसके CAGR की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 191% का CAGR यहाँ पे शो होता हुआ दिख रहा है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में 25% के CAGR से इसके प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है। ट्रेलिंग 12 मंथ में 52% का यहाँ पे हमें सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी आउटस्टैंडिंग इसके फिगर्स हैं। लार्ज कैप की कंपनी है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। इसका ROE ROCE भी इंप्रूविंग है। एक थोड़ा बहुत डेट है लेकिन कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है। कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, तो इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी हमें स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। एक ऐसी कंपनी है जिसको लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स होल्ड करके रखा जा सकता है। तो इन सब के पीछे मैंने आपको बताया कि इसके Q3 के रिजल्ट कितने बढ़िया आए हैं। तो जैसे हमने देखा कि प्रॉफिटेबिलिटी इसकी 140% से ज़्यादा से ग्रो हुई है। पिछले 1 साल में अपने 3 गुना तक ये स्टॉक ऊपर जा चुका है। तो इस सभी चीज़ों को देखते हुए इस तरीके के स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हैं, और यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की आप स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। जहाँ भी ये कंपनी स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता है तो आप वहाँ पे इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं।
लॉन्ग टर्म के लिए इसे आप होल्ड करके रख सकते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। रीजंस मैंने आपको बताए, तो ये एक ऐसा नोन ब्रांड है, वेस्ट साइड, ज़ूडियो, लैंडमार्क, जिससे आप फेमिलियर है और आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे पब्लिक किस तरीके से जो इनका जो फुटफॉल है कितना ज़्यादा है इन सब आउटलेट्स पे। अब हम बात करें कि अगर आप मेरी एनालिसिस के बेसिस पे पूछेंगे कि क्या ये स्टॉक कितना आगे तक जा सकता है, तो फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 3900 पे और आगे ये 4250 से लेके 4500 तक का लेवल टच कर सकता है। नीचे स्टॉप लॉस अगर आप इसमें फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे ये स्टॉक 3550 से लेके 3250 तक का लेवल नीचे आ सकता है। तो ये मेरी एनालिसिस है और ये जो वीडियो है मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया है। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो आप अपनी एनालिसिस लगा के इस पर आप इसमें आगे कुछ डिसीजन ले सकते हैं और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और अगर आप शेयर मार्केट रिलेटेड कुछ भी आपको अगर रिक्वायरमेंट है, आप क्लासेस करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में समझना चाहते हैं, तो सभी चीज़ के लिए हमारे लिंक हमारे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप वहाँ से जाके एक बार ज़रूर चेक करें। वीडियो आपको आई थिंक हेल्पफुल लगा होगा। तो हेल्पफुल लगा है, आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है, आपको समझ आया तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।